हेलो दोस्तों। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। यहीं मुमताज़ महल का मकबरा भी है। यदि आप ताजमहल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ताज भारतीय, पैसिफिक और इस्लामिक वास्तुशैली का मिश्रण है। ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू हुआ जो 1653 तक चला। बताया जाता है कि हजारों शिल्पकारों, कारीगरों और संगर तराशों ने इस बेमिसाल इमारत को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो क्या आप ताजमहल के सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं? जिसका जवाब है शायद नहीं। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं ताजमहल की ऐसी कई अजीबोगरीब चीज़ें जिसके बारे में शायद ही कोई जानता है। नंबर फर्स्ट, क्या आपको पता है ताजमहल के अंदर दाखिल होने वाले 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यह ताजमहल का शाही दरवाज़ा है ही नहीं। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने ताजमहल का शाही दरवाज़ा यमुना नदी की ओर बनाया था और कहा जाता है कि इसी शाही दरवाजे से शाहजहां और उसके खास मेहमान आया करते थे और इसी दरवाजे को ताजमहल का मुख्य दरवाज़ा माना जाता था। मगर यमुना नदी के बढ़ते स्तर के कारण वो मुख्य दरवाज़ा मुग़ल काल में ही नष्ट हो गया था। जिस मुख्य द्वार से अब प्रवेश किया जाता है वो असलियत में ताजमहल का पिछला हिस्सा है। नंबर 2, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन सब में सबसे खूबसूरत कैलीग्राफी ताजमहल पर की गई है। जैसे ही आप ताजमहल में एंटर होते हैं यह कैलीग्राफी आपका स्वागत करती है। इसमें डिज़ाइन अब्दुल हक के द्वारा किया गया था जिसे ईरान से विशेष तौर पर लिखने के लिए बुलाया गया था। शाहजहां ने उनकी विशेष कला को देखते हुए उनको अमानत खान का नाम भी दिया था। नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेट और क्रिस्टल चाइना से, जैस्पर को पंजाब से, फिरोजा तिब्बत से और लेपिस अफ़गानिस्तान से मंगाया गया था। नीलम श्रीलंका से, इंद्रगोप को अरबिया से। कुल मिलाकर 28 बेशकीमती रत्नों को विदेशों से मंगाया गया था और इन सबको लाने में 1500 से अधिक हाथियों को लगाया गया था। नंबर 4, हम सब ताजमहल को अद्भुत प्रेम कहानी के रूप में जानते हैं जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मुमताज़ का असली नाम अंजुमन बानो बेगम था। शाहजहां उन्हें मुमताज़ महल का नाम दिया था। महज 34 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज़ महल का इंतकाल हो गया था। उस समय वह बहरनपुर में थी। मुमताज़ को पहले बहरनपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद शहंशाह ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया। तब मुमताज़ को निकालकर ताजमहल के पास के किसी बगीचे में दफनाया गया तथा ताजमहल के निर्माण के बाद ठीक गुंबद के नीचे मुमताज़ महल को फिर से दफनाया गया। क्या आपको पता है जो लोग आज ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र को देखते हैं वो असली नहीं है, जो नकली कब्र के गुंबद के नीचे असली कब्र के जस्ट ऊपरी मंजिल पर बनाई गई है। नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने ताजमहल को काफ़ी लूटा। उन्होंने लेपिज और सफ़ाया जैसी बेशकीमती रत्नों को ताजमहल में से खोदकर निकाल लिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, ताजमहल की मुख्य गुंबद की जो कलश है जो निर्माण के समय सोने का बनाया गया था जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा चुरा लिया गया, बाद में इस कलश को सोने की जगह कांसे का बनाकर लगवा दिया गया। नंबर 6, दोस्तों माना जाता है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ एक काले संगमरमर का ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि इसका निर्माण कार्य शुरू होता उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। इतिहासकारों की माने तो यह सिर्फ एक काल्पनिक बात है क्योंकि जहां ये काला ताजमहल बनाने की बात कही जाती है वहां खोदने पर कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि वहां शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 7, क्या आप जानते हैं शाहजहां नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसी एक और भव्य इमारत भारत की सरजमीन पर बने, इसलिए उन्होंने सारे मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। मगर यह एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं लगती क्योंकि अगर ऐसा होता तो ताजमहल के निर्माण के बाद कार्यरत अहमद
उस्ताद लाहौरी और कुछ विशेष मज़दूरों को दिल्ली के लाल किले में मरम्मत के काम पर वापस नहीं नियुक्त किया जाता। अगर उनके हाथ को काट दिया जाता तो ऐसा कर पाना नामुमकिन होता। नंबर 8, क्या आपको पता है कुतुब मीनार भारत की ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर, मगर ताजमहल की ऊंचाई है 73 मीटर, जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। नंबर 9, क्या आपको पता है ताजमहल बनाने में कितना खर्चा आया था और आज ताजमहल की कीमत क्या है? ऐसा कोई सटीक मापदंड तो नहीं है जो किसी भी ऐतिहासिक इमारत की एक्यूरेट कीमत बता सके, मगर कुछ विशेषकारों ने उस समय के खर्चे के अनुसार इसकी कीमत को निकाला है, जिसके अनुसार उस समय ताजमहल बनाने में लगभग 3 करोड़ 80 लाख का खर्चा आया होगा। इसी तर्ज पर आज वर्तमान में ताजमहल की कीमत 57 अरब 60 करोड़ आंकी गई है। नंबर 10, क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जिन उसकी नींव को नहीं रखने देते थे, वह बार बार इसे ध्वस्त कर देते थे। इसके बाद शाहजहां ने अरब के बुखारा के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाया। इसके बाद शाहजहां के बुलावे पर हजरत अहमद बुखारी अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए। इसके बाद उन्होंने ताजमहल के निर्माण के स्थान पर कुरान की तिलावत की और शाहजहां के हाथों से ताजमहल की नींव रखी, और आज उन चारों पीरों की मज़ारें भी ताजमहल के चारों तरफ बनवाई गई हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पहले से पता थे, और ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स और जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।